हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं सेफ्टी के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एट होम, इन द स्कूल बस, ऑन द रोड, इन द प्लेग्राउंड। द कंडीशन ऑफ बीइंग सेफ फ्रॉम गेटिंग हर्ट इज कॉल्ड सेफ्टी। बच्चों, ऐसी सिचुएशन जब आप अपने आप को चोट लगने से बचा सके तो इसको सेफ्टी यानी कि सुरक्षा कहते हैं। We should follow rules to keep ourselves safe. An accident can occur if we are careless. Here are some few safety rules that we all must follow. बच्चों, हमें अपने आप को बचाने के लिए हमेशा सेफ्टी रूल्स का पालन करना चाहिए। जो एक्सीडेंट होता है वो एक्सीडेंट इस वजह से होते हैं क्योंकि हम केयरलेस हो जाते हैं। कुछ सेफ्टी रूल्स हैं जिन्हें आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। एट होम यानी घर पर आपको किन सेफ्टी रूल्स की ज़रूरत होती है। यू शुड नॉट प्ले विथ स्विचेस एंड प्लग्स और एनी इलेक्ट्रिकल थिंग्स। आपको कभी भी घर के अंदर किसी भी तरह के इलेक्ट्रिक गैजेट से या स्विच से नहीं खेलना चाहिए। यू शुड नॉट प्ले विथ मैचस्टिक्स। बर्न्स कॉज्ड बाय फायर आर पेनफुल। व्हेन द स्टोव इज ऑन, टेक केयर टू स्टे अवे फ्रॉम इट। मैचस्टिक से यानी कि माचिस से हमें नहीं खेलना चाहिए। माचिस से हम जल सकते हैं और जलने से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब गैस स्टोव जलाया जाए तो उस टाइम आप कोशिश कीजिए कि गैस स्टोव से दूर रहें। यू शुड नॉट प्ले विथ शार्प टूल्स, फॉर एग्जाम्पल सिजर्स, नाइव्स एंड ब्लेड्स। यू मे गेट अ कट इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। हमेशा अपने आप को तेज़ टूल से बचाएं, जैसे कि कैंची, चाकू या फिर ब्लेड। इनसे आपको चोट लग सकती है, आपका हाथ कट सकता है, इसलिए हमेशा सावधान रहें। यू शुड नॉट क्लाइंब ऑन शेल्व्स। यू मे फॉल डाउन अलॉन्ग विद अ फ्यू हैवी थिंग्स। आस्क एन अडल्ट टू हेल्प यू। कभी भी शेल्फ पर चढ़ने की कोशिश मत कीजिए। आप शेल्फ पर अगर चढ़ेंगे तो आप गिर भी सकते हैं, साथ ही साथ जो चीज़ें उतारने के लिए आप चढ़े हैं वो भी आप पर गिर सकती है और आपको चोट लग सकती है। इसलिए जब भी कुछ उतारना हो तो अपने घर के बड़े लोगों को बोलिए कि आपके लिए वो उतार दें। इन द स्कूल, आपको स्कूल में किस तरह की सुरक्षा की ज़रूरत है। यू शुड नॉट रन अराउंड इन द क्लासरूम। यू माइट हिट इन द डेस्क एंड हर्ट योरसेल्फ। You should not jump on the desk. When walking in the corridors, keep to a side. क्लासरूम में कभी भी डेस्क पर आप ना चढ़ें, डेस्क से आपको चोट लग सकती है। और कॉरिडोर में जब आप चलते हैं तो हमेशा साइड में होके चलें। You should never talk to strangers or take anything from them near the school gate. Never go anywhere with a stranger. It is very dangerous. बच्चों, कभी भी जिस इंसान को आप नहीं जानते, जो अजनबी है, उससे कभी भी बातें नहीं करनी है आपको। और स्कूल गेट के बाहर अगर कोई स्ट्रेंजर आपको कोई चीज़ खाने की देता है तो उससे कभी भी नहीं लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। स्ट्रेंजर्स के साथ आपको कभी भी कहीं भी नहीं जाना है। यू शुड नॉट जंप और रन ऑन द स्टेयरकेस। अ फॉल फ्रॉम द स्टेयरकेस कुड बी वेरी पेनफुल। बच्चों, सीढ़ियों पर कभी भी आपको कूदना नहीं है और ना ही सीढ़ियों पर दौड़ना है। अगर आप गिरे तो आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। When in school or on a school picnic, you should always be with your teachers and classmates. You will be safe. अगर आप स्कूल की पिकनिक पर जा रहे हैं तो हमेशा अपने टीचर्स के साथ या फिर क्लासमेट्स के साथ रहें, तो आप हमेशा सुरक्षित रहेंगे। Do not poke anyone with pencils. They can get seriously hurt. कभी भी किसी को पेंसिल से आपको पोक नहीं करना है, वरना उनको चोट लग सकती है। इन द स्कूल बस, स्कूल बस के अंदर आपको कैसी सुरक्षा की ज़रूरत है, आइए जानते हैं। यू शुड नेवर स्टिक योर हैंड आउट ऑफ द विंडो। आपको खिड़की के बाहर हाथ कभी भी नहीं निकालना चाहिए। You should not throw things out of the school bus. स्कूल बस के बाहर से आपको कभी कोई चीज़ नहीं फेंकना चाहिए। You should not push each other while getting in or out of the bus. जब आप बस में चढ़ रहे हैं या आप उतर रहे हैं तो अपने दोस्तों को कभी भी धक्का मत दीजिए। You should not try to climb into a moving bus.
चलती हुई बस में कभी भी आपको चढ़ना नहीं चाहिए, आपको उससे चोट लग सकती है। On the road, here are some safety rules to be followed on the road. You should not run or play on the road. There are traffic lights on the road. They have 3 colors. बच्चों, आपको सड़क पर कभी भी रन नहीं करना चाहिए, इस तरह से दौड़ना नहीं चाहिए और सड़क पर खेलना भी नहीं चाहिए। और वहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स 3 तरह की होती हैं, उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए। रेड मीन्स स्टॉप, येलो मीन्स गेट रेडी, ग्रीन मीन्स गो। रेड का मतलब होता है जब आप चल रहे हैं, रेड लाइट जलते ही आप रुक जाइए। येलो का मतलब होता है कि अब आप रेडी हैं आगे चलने के लिए, और ग्रीन का मतलब है कि अब आप आगे जा सकते हैं। यू शुड वॉच केयरफुली बिफोर क्रॉसिंग द रोड। क्रॉस द रोड ओनली व्हेन द वॉक सिग्नल इज ग्रीन. Use a zebra crossing. Zebra crossing is a part of road marked with black and white lines where people cross the road safely. बच्चों, आपको रोड हमेशा सुरक्षित होकर के पार करनी चाहिए। जब वॉक सिग्नल मिले यानी जब ग्रीन सिग्नल मिले तभी आपको क्रॉस करना चाहिए, या तो आप जेब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल करें। जेब्रा क्रॉसिंग वाइट और ब्लैक कलर में होती है, जहाँ से लोग सड़क को पार करते हैं। एक्टिविटी। ऑब्जर्व हाउ अ ट्रैफिक पुलिसमैन controls the movement of a traffic at a crossing. Now enact the role of a traffic policeman in your classroom. Let other children play the role of vehicles coming from different roads at crossing. बच्चों, यहाँ पर आपको एक्टिविटी करनी है, वो ये कि आप पहले पुलिसमैन को देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि वो किस तरह से ट्रैफिक मूवमेंट्स को सड़क पर कंट्रोल करते हैं क्रॉसिंग के समय में। उसके बाद आप अपने क्लास में एनैक्ट करेंगे पुलिसमैन, यानी आप पुलिसमैन बनेंगे और बाकी जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप व्हीकल का रोल देंगे जो कि डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे हैं, और आप इसकी एक्टिंग करेंगे जिससे कि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ सके। In the playground, do not play on the ground. Always play in the playground. Wear your shoes while playing. प्लेग्राउंड में आपको किस तरह से सुरक्षित रहना है, आइए जान लेते हैं। कभी भी सड़क पर ना खेलें, हमेशा खेल के मैदान में ही खेलें और हमेशा शूज पहन के रखें। Whenever you or any of your friends get hurt, call your parents or your teacher without losing time. They will attend to your injuries immediately. This is called first aid. अगर खेलते समय आपको या आपके दोस्त को चोट लग जाती है तो हमेशा अपने पेरेंट्स को या फिर टीचर्स को बिना समय नष्ट किए इन्फॉर्म कीजिए, उनको बताइए ताकि आपके पेरेंट्स और टीचर्स आपकी मदद के लिए आ सकें जितनी जल्दी हो सके। इसको हम कहते हैं फर्स्ट एड। इन्फोबिट। When we go out at night, we should wear bright clothes so that we can be seen easily. रात में जब भी आप घर से बाहर निकले हमेशा ब्राइट कलर्स के यानी ज़्यादा तेज़ और चटक रंग के कपड़े पहने ताकि सामने से जो भी आ रही गाड़ी वो आपको देख सके। टर्म्स टू रिमेंबर। एक्सीडेंट, an unexpected happening which can cause damage or injury. Zebra crossing, a part of the road painted with black and white lines where people can cross the road safely. First aid, the first help that is given to someone who is ill or injured. एक्सीडेंट का मतलब होता है कोई भी चीज़ें जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं और अचानक हो जाती है जिससे हमें डैमेज होता है या फिर हमें चोट लगती है। जेब्रा क्रॉसिंग वो होता है जब सड़क पर ब्लैक और वाइट कलर से पेंट किया हुआ हो और वहाँ पर लोग सड़क को पार कर रहे हो। ये बेसिकली सड़क को पार करने के लिए बनाया जाता है। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड वो होता है जब भी कोई अगर बीमार हो या उसको कोई चोट लगी है तो जो सबसे पहला हम उसके साथ इलाज करते हैं या अगर हम उसकी मदद करते हैं तो ये होता है फर्स्ट एड। नाउ आई नो यू शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स। सेफ्टी रूल्स को आपको हमेशा फॉलो करना है। डू नॉट प्ले विथ फायर, शार्प ऑब्जेक्ट्स
और इलेक्ट्रिक वायर्स, कभी भी आपको आग से या फिर किसी नुकीली चीज़ या फिर बिजली के तारों से नहीं खेलना है। डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर्स, अजनबियों से आपको बात नहीं करनी है। डू नॉट रन और प्ले ऑन द रोड, कभी भी सड़क पर ना दौड़े और ना ही खेलें। वॉक ऑन द फुटपाथ, हमेशा आपको फुटपाथ पर ही चलना है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब इसकी प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।